हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए यहाँ पे बेटी हमको उपटन लगा रही है। मतलब बेटी सबको उपटन लगाई है और आज होलिका दहन का दिन है। तो उपटन लगाकर जो इसका नीचे का निकलता है ना, इसको जब होलिका जलती है उसी में डाला जाता है। तो बेटी ने ही सबको उपटन लगाया था। और इधर मैं बना रही हूँ दही बड़ा के लिए बड़े, जिसको मैंने पीस लिया है मिक्सर में। तो इसमें आधा मूंग दाल था, आधा उड़द की दाल थी। दोनों को अच्छे से पीस कर फिर मैं इसको हाथों से अच्छे से फेंट लूँगी। और देखिए अच्छे से फिट चुका है। फिर इसको ना थोड़ा सा पानी में डालकर चेक करूँगी। तो जब पानी में ऊपर आ जाता है तो पता चल जाता है कि मतलब अच्छे से फिट चुका है। देखिए पानी में ऊपर आ गया, नीचे नहीं बैठा। तो बड़े के लिए यह तैयार हो गया है। फिर से मैं दिखा देती हूँ एक बार। देखिए पानी से ऊपर आ गया। तो अब इस बड़े तलने के लिए एकदम परफेक्ट तैयार हो गया है। तो इसमें कुछ मसाले डालूंगी। तो मसाले में बस वही जीरा पड़ेगा, नमक पड़ेगा और किशमिश डालूंगी। तो उन सबको मैं डाल लेती हूँ। उसके बाद मैं तलती हूँ बड़ा। तो देखिए यहाँ पर मैं ले ली हूँ 1 चम्मच के करीब जीरा था। थोड़ी सी हींग डालूंगी। तो थोड़ी सी का मतलब आधा चम्मच से भी कम ही हींग है, इसको डाल लूँगी। और अब मैं डालती हूँ इसमें किशमिश, जिसे मैं डालकर फिर से फेंटूंगी। फेंट कर फिर बड़े तलती हूँ। चटनी नहीं बनाई। इमली कैसे काम है? भिगोना है। परसों हो लिया ना, कल है। यहाँ पे मैं ले ली हूँ सरसों का तेल। तो दही बड़ा ना सरसों के तेल में बहुत अच्छा बनता है। तो तेल एकदम बढ़िया से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डालती हूँ बड़े, और जितना कढ़ाई में आ जाएगा उतने बड़े मैं डाल दूँगी इसमें। तो छोटे छोटे ऐसे बड़े डाल देती हूँ ना, तो तलने के बाद ये फूल जाता है। तो फूल कर थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो वही देखिए मैं पूरा डाल रही हूँ इसमें। और ये सब बनाने का काम मैं शुरू की हूँ रात के टाइम से। रात मतलब वही 9 बजे के बाद से ही शुरू की हूँ, क्योंकि फिर खाना बना ली, उसके बाद सब साफ सफाई करके फिर मैं ये सब शुरू की, क्योंकि रात तक होता रहेगा। तो इसीलिए करना तो था मुझे कल ही कुछ काम, मतलब ये बनाने वाला। लेकिन मैं अयोध्या गई थी तो आते हुए रात हो गई, हो नहीं पाया। और दिन में तो बाकी सब काम साफ सफाई वगैरह था, हो नहीं पाया। तो इसलिए सोची कि रात में खाना बनाने के बाद फिर शुरू करूँगी। तो मैं आराम से अपना रात में चाहे जितना भी टाइम हो जाए वैसे करती रहूँगी। इसीलिए थोड़ा लेट से ही शुरू कर रही हूँ ये सब काम करने को। और दही बड़े के लिए ना बड़ा थोड़ा ज़्यादा ही बना रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी मतलब ज़्यादा ही है, क्योंकि मैं भी बहुत मन से खाती हूँ, बच्चे भी खाते हैं। और होली है तो सबका आना जाना लगा रहेगा, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही बना रही हूँ। वैसे रोज़ तो ये सब चीज़ बन नहीं पाता है। होता है कि मतलब कभी बन भी जाता है, लेकिन वैसे हो नहीं पाता है। होली है तो बनना ज़रूरी था। दही बड़ा तो हमको लगता है हर घर में होली में बनता है। तो वही मैं भी बना रही थी, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही बना ली। तो इसी तरह कढ़ाई में डालकर बाकी बड़ों को भी मैं तल लूँगी। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ना तो अच्छे से तल भी जाएगा। और इसी तरह बारी बारी सभी बड़ों को मैं तल कर निकाल लूँगी। फिर आज तो वैसे भिगोऊँगी नहीं इसको, मैं फिर कल गर्म पानी करके उसमें भिगो कर दिन में रख दूँगी। तो शाम को खाने लायक एकदम अच्छे से बन फूल कर तैयार हो जाएगा। देखिए इसी तरह मैं बाकी बड़ों को भी बनाती हूँ। तो देखिए मैं दही बाड़ा बना ली।
मतलब दही बाड़े के लिए जो बड़ा होता है उसको बना कर रख ली हूँ। अब इसको इसी तरह रख देती हूँ ना, तो कल इसको फिर मैं दही में भिगोऊंगी। इधर दूध गर्म कर ली हूँ। इधर जो है रसगुल्ले के लिए, मतलब काला जाम के लिए, एक काला जाम के लिए पाउडर जिसको अच्छे से छान ली हूँ। इधर खोआ है, इसको मैं मतलब गरम करके ऐसे रख ली हूँ, तो इसी में मिलाकर फिर बनाऊँगी रसगुल्ला। इधर कढ़ाई रख दी हूँ रसगुल्ला बनाने के लिए। इधर चाशनी हमारी बन रही है। एक कढ़ाई जिसमें मैंने बनाया था दही बड़ा वो है। तो अब चलती हूँ रसगुल्ला बनाने, रसगुल्ला नहीं सॉरी काला जाम। और फ्रेंड आप लोग बताइएगा किसके किसके काला जाम वाले पैकेट में 10 रुपये का सिक्का मिला है। मेरे पैकेट में देखिए 10 रुपये का सिक्का मिला है। अब ये समझ लीजिए कि ये भी तो वज़न होगा, तो पैकेट का वज़न कवर किया गया है सिक्का डालकर। कितनी चीटिंग हुई है कंपनी से हमारे साथ ना, मतलब 10 रुपया देकर इतना वेट कम कर दिया गया है पैकेट का। तो चलती हूँ काला जाम बनाने। थोड़ा सा मैं इसमें से बचा लूँगी, बाद में कुछ बनाना होगा तो इतना काफ़ी है इतने के लिए। इसको ना पहले मैं अच्छे से हाथों से ऐसे मल लूँगी। और आज तो सारा चीज़ बनाते बनाते हमको लग रहा है 2-2:30 बज जाएगा रात में, क्योंकि अभी गुजिया का पूरा वो बनाना है, करना है। इस समय रात के 9 बज रहे हैं, अभी गुजिया का कोई काम हुआ नहीं, बस उसका जो मिश्रण होता है वही मतलब सब मिलाकर बस तैयार की हूँ। अब काला जाम बनाने के बाद फिर लगती हूँ मैं गुजिया पे। देखती हूँ आज कितना टाइम होता है, क्योंकि एक ही दिन में सब कुछ बनाना भी है। कल थी नहीं तो इसलिए कुछ हो नहीं पाया, नहीं तो थोड़ा बहुत कल कर ली होती तो आज थोड़ा कम होता। और आज सुबह से पूरा घर साफ सफाई। अब कहीं जाओ तो घर तो ऐसे आने जाने में भी घर जाता ही है। कपड़ा वगैरह थे जितने सारे सबको धुल कर फैलाई। अभी एक कमरे का पर्दा धुली हूँ, अभी बाकी पर्दे धुलना है। तो पर्दे तो अब मैं फिर सुबह में धुलूँगी। सोचिए अब इतने टाइम ये सब कुछ कर लेती हूँ। खाना बन गया है, खाना में बस दाल चावल बना है और कुछ नहीं बनाई हूँ। तो वही सब लोग इतने टाइम खाएंगे, क्योंकि फिर वही है ना, खाने में लपटती तो फिर समय ज़्यादा हो जाता। तो साथ के साथ आज ही सारा काम निपटाना भी है। बड़े बनाने के बाद अब मैं यहाँ पे काला जाम के लिए आटा लगाने लगी। तो इसमें वही आप लोगों को दिखाई, मैं खोआ था जो काला जाम का पैकेट था उसका वाला पाउडर था, और सबको मैं अच्छे से मिक्स करके अब मैं आटा लगा रही हूँ। तो काला जाम का आटा मतलब जितना अच्छा लगेगा उतना अच्छा काला जाम बनता है। एक भी काला जाम फटा नहीं था मेरा, तो आटा मैं बहुत अच्छे से लगाई थी। देखिए इसको ऐसे मसल कर आटे को फिर अच्छे से लगा लूँगी। दस से 15 मिनट काला जाम के आटे को ऐसे मलते मुझे हो गया था, और आटा एकदम परफेक्ट लगकर तैयार हो गया था। तो अब मैं बनाती हूँ काला जाम। तो देखिए आप लोग कितना खिला खिला काला जाम बनकर मेरा तैयार हो रहा है। इसी तरह मैं सारे काले जाम बना लूँगी। और एक तरफ मेरी चाशनी भी बनकर तैयार हो गई थी, तो वही मैं बना रही थी और साथ के साथ उसमें मैं डालती जा रही थी। तो बाद में ना चाशनी थोड़ी कम हो गई, तो फिर मुझे दोबारा बनाना पड़ा। अब कोई वो मेजरमेंट तो अलग से मैं रखी नहीं थी कि नहीं इतने में इतना, बस एक अंदाज़ा था, उसी हिसाब से मैं चीनी ली थी। तो थोड़ी सी चाशनी कम हो गई थी, तो फिर मैं उसे दोबारा बनाई, और इसी जो भगोना है जिसमें मैं चाशनी बनाई हूँ इसमें फिर डालकर तब बाकी का काला जाम उसमें डालूँगी।
काला जाम का आटा ना जब अच्छे से लगा रहता है तो देखिए डालने के बाद कुछ देर बाद जो काला जाम होते हैं वो अपने से ही पलटना शुरू हो जाते हैं। मतलब उसको पलटना भी नहीं पड़ता है, अपने से दोनों तरफ से पलट पलट कर सीख जाते हैं। देखिए अपने से पलट रहा है मेरा काला जाम। तो थोड़ा बहुत चलाना पड़ा था लेकिन वो खुद अपने से चारों तरफ से ऐसे पलट पलट कर सीख रहा था। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि देखिए अपने से कैसे पलट रहा है। इधर देखिए चाशनी जो दिखा रही थी मैं आप लोगों को, तो चाशनी थोड़ी कम हो गई थी तो अब मैं बनाती हूँ फिर से चाशनी। और बाकी जो काला जाम है इसको अभी बनाना भी इतना बाकी है, तो बाकी को मैं बाद में चाशनी बनाकर फिर भिगोऊंगी। बच्चे दोनों सो रहे हैं और देखिए समय हो रहा है 11:15। 11:15 का समय हो रहा है। अब मैं जा रही हूँ इतने टाइम से गुजिया बनाने। देखती हूँ कि कब तक बनता है। अगर पूरा नहीं बन पाएगा ना तो रख दूँगी, फिर सुबह उठ के बनाऊँगी। तो इधर देखिए मैं गुजिया ना दो तरह से बना रही हूँ। एक गुड़ वाला, तो गुड़ तो नहीं है, भूरा जो होता है वही है, तो उसी से बनाऊँगी। इस गुजिया में सब चीज़ मिला हुआ है, मतलब चीनी वगैरह जो भी है सब डाल दी हूँ। इसमें गुड़ और चीनी कुछ अभी पड़ा नहीं है, तो इधर भूरा ले ली हूँ। इसी को मैं इसमें डाल के ना मिला के थोड़ा सा ही डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। क्योंकि मैं भी थोड़ा सा इस समय मीठा अवॉइड कर रही हूँ और त्योहार है तो रहा तो जाएगा नहीं, तो हो ही जाता है ना खाने में। और बाकी बहुत से लोग ऐसे हैं जो शुगर के पेशेंट होते हैं, नहीं खाते हैं, तो बना दूंगी। जो लोग आएंगे खाना होगा तो वैसे खाएंगे, लोगों को पता है चीनी से ज़्यादा इसी को सब लोग खाएंगे। तो इधर मेरी गुजिया भी बन रही थी और अचानक से ना मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द शुरू हो गई। तो 12:15 बजे के करीब मैं फिर गैस बंद कर दी और जाकर सो गई, क्योंकि फिर बाकी जो था वो मैं सुबह बनाऊंगी। तो जितना था उतना तल लेती हूँ, बाकी सुबह बनाऊंगी।